सभी को नमस्कार। जय गौ माता की। आज एक बहुत बड़ी समस्या हम सबके सामने में है। हम जिस ओर भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि आज सड़कों में जगह जगह गौ माता दिखाई दे रही है। आप रायपुर से बिलासपुर चले जाइए, बिलासपुर से रायगढ़ चले जाइए, रायपुर से दुर्ग चले जाइए, रायपुर से धमतरी चले जाइए, धमतरी से जगदलपुर जाइए, चाहे जिस रोड पे जाए नेशनल हाईवे में चारों तरफ आपको गौ माता दिखेगी। गौ माता दिखेगी वहां तक तो ठीक है, मगर जब आप लंबा सफर करेंगे कि देखेंगे 4-5 जगह एक्सीडेंट हुआ है, गौ माता शांत हो गई है, किनारे में रखी हुई है। पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी समस्या है कि गोवंश सड़कों पर है और जो भी वहां से गुजरते हैं सबके प्रति, सबका मन में गौ माता के प्रति एक अच्छा भाव जरूर है, मगर क्या कर सकते हैं। वो सिर्फ सरकार को कोसेगा। सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। इनकी व्यवस्था बनाना चाहिए। और दूसरा, गौपालकों को कोसेगा। कैसे लोग हैं, गाय का दूध दूह लिए और गाय को छोड़ दिए। गाय सड़क पे, रोज एक्सीडेंट हो रहा है, गाय भी खत्म हो रही है, आदमी भी खत्म हो रहा है। बहुत चिंताजनक स्थिति है। और लोगों का सोचिए कि क्या उठाओ और इसको गौशाला में रख दो। ये गायों को उठाना चाहिए, गौशाला में रख देना चाहिए। तो आज हमारे मन में ये सोच आ गई, गायों को उठाओ गौशालाओं में डाल दो, गायों को उठाओ गौ अभ्यारण्य में डाल दो, गायों को उठाओ कांजी हाउस में डाल दो। कोई ये नहीं बोलता गायों को उठाओ और घर में रख दो। ईश्वर ने गाय हमें काहे के लिए दिया? गौशाला में रखने के लिए दिया, कांजी हाउस में रखने के लिए दिया, कि गौ अभ्यारण्य में रखने के लिए दिया? ईश्वर ने गाय हमें दी है घर में रखने के लिए, मगर हम घर में नहीं रखना चाहते। बाकी सब जगह रखने के लिए तैयार है, घर में हम नहीं रखेंगे। बाकी जगह व्यवस्था कौन करे? सरकार करे। समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं। गाय को गौ माता सरकार ने बोला कि भैया तू गाय को गौ माता बोल, गाय की पूजा कर। हर चीज, हर समस्या का समाधान हम सरकार से चाहते हैं। शंकर जी को जल चढ़ाने क्या सरकार ने बोला? हनुमान जी को बंधन चढ़ाने के लिए क्या सरकार ने बोला? गौ माता के लिए घर में एक रोटी बनाओ, उसको एक रोटी खिलाओ, क्या सरकार ने बोला? कुत्ते के लिए एक रोटी बनाओ, रोटी खिलाओ, क्या सरकार ने बोला? हवन करो, यज्ञ करो, क्या सरकार ने बोला? कुंभ में नहाने जाओ, क्या सरकार ने बोला? दान करो, पुण्य करो, क्या सरकार ने बोला? मंदिर में जाओ, भगवान की पूजा करो, क्या सरकार ने बोला? यह हमारी आस्था का विषय है। गौ माता भी हमारी आस्था का विषय है, मगर गौ माता का उचित व्यवस्थापन हो, इसके लिए हम कुछ नहीं सोचते, हम कुछ नहीं करते, हर चीज सरकार करे। आज इसके मूल कारण पे जाना पड़ेगा कि गौ माता सड़कों पर क्यों आई। अभी तक तो ऐसी स्थितियां नहीं थी। पिछले 5, 7, 8 सालों में ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है कि घरों से निकल गई, सड़कों पे आ गई। तो सबसे पहला कारण ये है, जो गौ माता की जो जमीन थे, गोचर जो भूमि थी, उस पर हमने कब्जा कर लिया। तो गाय के घर पे हमने कब्जा कर लिया, गाय सड़क पे आ गई। गाय रहेगी कहां? गांव में बड़े बड़े हमारे गौठान हुआ करते थे, गाय चारागाह हुआ करते थे, वहां खेत बन गए, किसानों ने कब्जा कर लिया। मकान बन गए, लोगों ने कब्जा कर लिया। खेल के मैदान बन गए, सरकार ने कब्जा कर लिया। सरकारी भवन बन गए, सरकार ने कब्जा कर लिया। कलेक्ट्रेट बन गया, एसपी का बिल्डिंग बन गया, और बड़े बड़े बंगले बन गए, कब्जा कर लिया। गाय की जमीन पे हमने कब्जा कर लिया, तो गाय कहां जाएगी? सड़क पे आ गई। अब बोल रहे हैं गाय सड़क पर आ गई। भैया उसकी जमीन खाली कर दो ना, गाय वापस अपने स्थान पे चले जाएगी। गाय को सड़क पे आने का शौक नहीं है, आपके उसके रहवास पे कब्जा कर लिया, इसलिए गाय सड़क पर आ गई। आज हम गाय नहीं पालना चाहते। क्यों नहीं पालना चाहते? ईश्वर ने हमको गाय 5 चीजों के लिए दी है। उसके पंचगव्य का उपयोग करने के लिए ईश्वर ने हमको गौ माता दी है। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर और गाय का गोमूत्र, जिसको हम पंचगव्य बोलते हैं। आज हमने वो पंचगव्य का उपयोग करना बंद कर दिया, इसलिए गाय हमारे लिए अनुपयोगी हो गई। दूध हम पीते हैं सुअर का या भैंस का, जर्सी, जिसको मैं सुअर बोल रहा हूं, वो गाय नहीं है, जर्सी है। जो जर्सी है वो सुअर से बनाई गई है। जो डेयरी, जितनी पूरी जो शहरों में डेयरी चलती है और गाय के दूध के नाम पर आप जो पीते हैं, वो एक्चुअल में सुअर का दूध है। जब आप उसका जेनेटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो सुअर का स्ट्रक्चर और उसका स्ट्रक्चर एक जैसा है। उस सुअर का दूध हम पी रहे, भैंस का दूध हम पी रहे, गाय का दूध किसी को नहीं चाहिए। उसी का दही खा रहे हैं, उसी का घी खा रहे हैं। किसानों को गोबर चाहिए नहीं,
यूरिया और फास्फेट से किसानी हो रही है, तो गाय के गोबर का कोई महत्व नहीं रहा। पेस्टिसाइड, रासायनिक कीटनाशक हम डाल रहे हैं, तो गोमूत्र की आवश्यकता नहीं रही। तो जब हमको दूध की आवश्यकता नहीं, दही की आवश्यकता नहीं, घी की आवश्यकता नहीं, गोबर की आवश्यकता नहीं, गोमूत्र की आवश्यकता नहीं, बैल की आवश्यकता नहीं, ट्रैक्टर आ गया, तो कोई गाय को रखेगा क्यों? और अब तो कई लोग बोलते हैं भैया हम तो आजकल एडवांस हो गए, हमको तो वो निरमा और वॉशिंग पाउडर वाला दूध अच्छा लगता है। देसी गाय का दूध अगर वो पिएंगे तो उनको पुकर्री हो जाती है, उनको तो वॉशिंग पाउडर वाला और वो जो केमिकल वाला जो दूध आजकल बड़े बड़े जो शहरों में बिक रहा है वो ज्यादा अच्छा लगता है। आज दुर्भाग्य से पूरे देश में ये स्थिति हो चुकी है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी ये स्थिति हो गई। और इसका दुष्परिणाम क्या आ रहा है? दुष्परिणाम यह आ रहा है कि बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। घर घर बीपी के पेशेंट है, घर घर शुगर के पेशेंट है, घर घर थायराइड हो रहा है, हर घर में कहीं लीवर का मरीज है तो कहीं किडनी का मरीज है तो कहीं कैंसर का मरीज है। मौसम बदलता नहीं कि बच्चों को सर्दी खांसी और बुखार हो रहा है। हर घर ये परेशानी है। रोज हम महीने का 1000-1500 रुपया डॉक्टरों के यहां खर्चा कर रहे हैं, और गंभीर बीमारी हो जाती है तो 2-5-10 लाख रुपया से हम उतर रहे हैं। घर घर यही स्थिति है। तो हम अच्छी चीजों पर नहीं जाएंगे, बुरी चीजों पर जा रहे हैं और पैसा अस्पताल और दवाइयों पे खर्च कर रहे हैं। हमको उस जीवन शैली से बाहर आना पड़ेगा, वापस गाय के साथ जुड़ना पड़ेगा। गाय के दूध का क्या महत्व है ये आज बच्चों को बताने की आवश्यकता है, लोगों को बताने की आवश्यकता है। भैंस का दूध पीने से क्या नुकसान है, जर्सी का दूध पीने से क्या नुकसान है। साइंस ने प्रूफ कर दिया कि जर्सी के दूध पीने से कैंसर जैसी घातक बीमारी तक हो सकती है। भैंस का दूध पीना बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, ये साइंस ने प्रूफ कर दिया। कभी भी हमारे पूर्वजों ने भैंसों का पालन नहीं किया। कृष्ण भगवान भैंसी चराने नहीं जाते थे, राम जी भैंसी से नहीं खेलते थे, शंकर जी भैंसे की सवारी नहीं करते थे। मगर पता नहीं ये भैंसी कहां से आ गई और आजकल घर घर भैंसी का दूध शुरू हो गया। सावन का महीना चल रहा है, पूजा तो हम नंदी की करेंगे, शंकर जी की बात करेंगे, मगर शंकर जी पे भैंसी का दूध चढ़ाएंगे, सुअर का दूध चढ़ाएंगे। अरे शर्म नहीं आती? भगवान के साथ हम इतना खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ तो अपने धर्म के बारे में हमको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, कहां जा रहे हैं। ठीक है, आप अपने बच्चे को सुअर का दूध पिलाइए, मगर भगवान को तो कम से कम सुअर का दूध मत पिलाइए। दूध उपलब्ध नहीं है तो 1 लोटा जल डाल लीजिए, शिव जी खुश हो जाएंगे। और कुछ नहीं है तो मन से पूजा कर लीजिए, भगवान खुश हो जाएंगे। कहां जा रहे हैं हमारा समाज, कहां जा रहे हैं हम लोग? गाय के बारे में सोचने की आवश्यकता है। अरे वो व्यक्ति तो बहुत अच्छा है जो कम से कम गाय पालता है। ठीक है, दिन भर गाय को 24 घंटा पाल के नहीं रख सकता, दूध दूहता है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए गाय को खुला छोड़ना पड़ता है, 24 घंटा बांध के नहीं रखा जा सकता। सोचना तो उन लोगों के बारे में है जो ऐसे लोगों के बारे में बोलते हैं देखो कैसे लोग हैं, गाय का दूध दूह लिए और गाय को सड़क पे छोड़ दिए। आपने कभी गाय पाली है? कभी जानते हैं गाय कैसे पाली जाती है? एक गाय पाल के देखिए और उसके बाद किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाइए। वो गोपालक है, गाय की सेवा करता है, गाय की सेवा करना जानता है। लोगों ने गाय की जमीन पे कब्जा किया है, इसलिए गाय सड़क पर है। आज की नौजवान पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, आज के बच्चों को यह विषय बताना आवश्यक है कि गाय का दूध हमें क्यों पीना, गाय का दही हमें क्यों पीना, गाय का घी हमें क्यों खाना। आज गाय का घी बच्चों को मिलता ही नहीं। पूरा बाजार में सिंथेटिक घी चल रहा है, क्रीम वाला घी चल रहा है, बटर ऑयल के नाम से विदेशों से आता है, उसको घी बोल के हम देते हैं, 600-800 रुपए में मिलता है। और जिसके कारण घर घर बीपी के पेशेंट बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आज बीपी और शुगर के मरीज हो रहे। बच्चों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। रासायनिक खेती हो रही है, यूरिया और फास्फेट डाल डाल के पूरे खेत को हमने खराब कर डाला। धीरे धीरे खेत हमारे बंजर होते जा रहे हैं, उसकी उर्वरकता दिन पे दिन कम होते जा रही है। कारण हम गोबर का उपयोग नहीं करते, गोबर आधारित खेती नहीं करते, और रासायनिक कीटनाशक डाल के इतना जहर इतना जहर इतना जहर रोज खेत में डाल रहे हैं कि कभी आप एक ढक्कन उस डेमोक्रान को पी के देखिए क्या होगा आपका। तो सोचिए, क्विंटल क्विंटल डेमोक्रान उस खेत में डल रहा है और उसको आप चावल के रूप में, सब्जी के रूप में या गेहूं आटा के माध्यम से वो आपके शरीर के अंदर जा रहा है। क्या हाल हो रहा है हमारे शरीर का।
हम अपने शरीर को क्या कबाड़ी की दुकान बना दिए हैं कि जो भी कचरा है वो हमारे शरीर के अंदर आ जाए? आज विचार करने की आवश्यकता है। जब ईश्वर ने हमको गौ माता दी है तो हम उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका सदुपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। कारण यह है कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने हमको कभी गाय के बारे में बताया ही नहीं। उसने सिर्फ यह बताया द काउ हैज 4 लेग, द काउ हैज 2 आई, द काउ हैज 2, हो गया। श्यामा गाय का दूध अच्छा होता है, श्यामा काली गाय को श्यामा बोलते हैं, खत्म। 4 लाइन का काऊ का ऐसे हो गया, खत्म। अरे गाय के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ाने की आवश्यकता है, गाय के बारे में पूरा बताने की आवश्यकता है। आज बहुत सारे शोध हुए हैं, वो शोध को बच्चों को बताने की आवश्यकता है कि इतने सारे रिसर्च हो सके कि गाय हमारे लिए क्यों आवश्यक है। आप ये मान के चलिए, अगर गाय है तो सृष्टि है। जिस दिन गाय खत्म उस दिन सृष्टि खत्म। आज दुनिया में जितनी भी समस्याएं आ रही है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो, वातावरण तापमान धरती का बढ़ रहा है, तो उसके पीछे गाय है। अगर धरती का जल स्तर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है, तो उसका कारण गाय है। अगर हमारा स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब हो रहा है, कोरोना जैसी घातक बीमारियां लगातार आ रही है, तो उसके पीछे गाय है। हम सब गाय से दूर हो रहे हैं तो ये सब आ रहे हैं। जिस दिन गाय खत्म हो जाएगी, बहुत तेजी से ये सब आक्रामक हो जाएंगे और इस सृष्टि में रहना हम सब लोगों के लिए बहुत तकलीफदेह होने वाला है। यही सब बात बताने, लोगों को जागृत करने के लिए हमारा संगठन गो विज्ञान परीक्षा का आयोजन कर रहा है। बच्चों को गाय का विज्ञान आना चाहिए। गौ माता बोलने से काम नहीं चलेगा। गौ माता की जय, गौ माता की जय, ठीक है, गौ माता की जय होनी चाहिए, गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए, गौ माता राज्य माता होनी चाहिए, मगर गाय हमारे लिए क्यों आवश्यक है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। जिस दिन गाय का महत्व लोग समझ जाएंगे, गाय सड़क पे नहीं रहेगी, गाय घर पे रहेगी। हर आदमी गाय रखेगा, हर आदमी अपने घर पे गाय रखेगा। वो 4थे माले पे भी रहेगा ना, तो जब कुत्ते को लिफ्ट से लेके आना जाना कर सकता है, तो वो गाय को भी लिफ्ट से लेके आना जाना कर सकता है। भावना होनी चाहिए, जगह अपने आप बन जाती है। लोग कुत्ते को अपने बिस्तर में सुलाते, पता नहीं कैसे लोग हैं, इतना प्रेम। और शास्त्रों में यह बोला गया कुत्ते को घर से बाहर रखना, मगर कुत्ते को बिस्तर में रखा जाता है। ये स्थितियां हैं इस देश की। तो जो कुत्ता पाल रहा है वो गाय से तो घृणा करेगा ही करेगा, उसके लिए कुत्ता महत्वपूर्ण है। सवेरे कुत्ता उसको घुमाने लेके निकलता है गार्डन में, कुत्ते को पॉटी करने रहती है तो वो अपने मालिक को उठा के लेके जाता है, चल भाई, तो वो कुत्ते को घुमाने निकलता है। गाय से दूरी, गाय से क्या दूरी, क्या तकलीफ भाई गाय से। तो मेरा निवेदन आप सब लोगों से कि इस गाय के विज्ञान को समझें। गाय के विज्ञान को समझने के लिए ये गो विज्ञान की परीक्षा हमारी संस्था द्वारा विगत वर्ष से प्रारंभ की गई। पिछले साल बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, 1 लाख से अधिक परीक्षार्थी इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए। इस साल पुनः हमारे प्रदेश में यह परीक्षा होने जा रही है। आने वाले 4 नवंबर को पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में यह परीक्षा संचालित होगी। मैं सभी विद्यार्थियों से, युवाओं से, बच्चों से, बच्चों के पालकों से निवेदन करता हूं कि इस परीक्षा में जरूर सहभागी हों। इस अभियान के माध्यम से गाय का पूरा विषय हम घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। साथ ही गो आधारित खेती, एक छोटा सा खेत जिसको हम किचन गार्डन, टेरेस फार्मिंग, शाक वाटिका इन शब्दों से बोल सकते हैं, वो घर घर बनाने का अभियान इस माध्यम से हम चला रहे हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि गो विज्ञान परीक्षा के महत्व को समझें, गो विज्ञान परीक्षा से जुड़े, अपने बच्चों को इस परीक्षा में रजिस्टर कराएं और जो ग्रंथ हम इस परीक्षा के माध्यम से बांटने वाले हैं, जिसके माध्यम से ये पूरी जानकारी आप तक प्राप्त होगी, उस ग्रंथ को आप सभी जरूर पढ़ें। बच्चे पढ़ें, बच्चे के माता पिता पढ़ें, उनके चाचा चाची, दादा दादी सभी पढ़ें, इस विषय को समझें और समझने के साथ साथ आत्मसात करें। क्योंकि जब तक समाज इस विषय को नहीं समझेगा, समाज नहीं जागेगा, गाय सड़कों पर रहेगी। गाय सड़कों पर रहेगी, फिर सड़कों से वो धीरे से कसाई के पास में जाएगी, कसाई से वो स्लाटर हाउस जाएगी और स्लाटर हाउस में जाके गाय कटेगी। तो मंदिर में हम नारा जरूर लगाते हैं, गो हत्या बंद हो, मगर गो हत्या की शुरुआत
हमारे घर से होती है, क्योंकि हम घर में गाय का दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र का उपयोग नहीं करते, तो कहीं ना कहीं गो हत्या के लिए हम भी दोषी हैं। हम अपने घर में गो पालन नहीं करते, इसलिए गाय सड़कों पर है। हम अपने घरों में गो पालन शुरू करेंगे तो गाय सड़कों पर नहीं रहेगी। मैं मानता हूं कि शहर में रहने वालों के साथ गो पालन एक बड़ी समस्या है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे बंधु हैं वो अपने घरों में अच्छे से गो पालन करें, और शहर के जो हमारे बंधु हैं वो गोव्रती परिवार बने। वो यह संकल्प ले कि मैं सिर्फ अपने घर में देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी, देसी गाय का दूध का ही उपयोग करूंगा। साथ ही जो गोबर की खेती से जो अनाज उत्पादित होता है, जिसको हम ऑर्गेनिक फूड बोलते हैं, वही अनाज का मैं अपना उपयोग करूंगा, तो भैया बहुत अच्छी गो सेवा हो जाएगी। अगर आप उन किसानों का सहयोग करेंगे, उन गोपालकों का सहयोग करेंगे, तो वो गाय को अपने घरों पर रखेंगे, तो गाय सड़कों से उठ के घरों में आ जाएगी। और गौ माता का अगर व्यवस्थापन उचित ढंग से होगा, तभी आपका, हमारा, सबका, इस राष्ट्र का, इस विश्व का कल्याण होगा। तो यही भाव को लेते हुए मैं पुनः आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस अभियान में आप सब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सहभागी हो। और इसमें हमने पुरस्कार की भी घोषणा की है। जो प्रदेश स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएंगे उनको 51,000, 31,000 और 21,000 का पुरस्कार मिलेगा। जो जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएंगे उनको 3100, 2100 और 1100 का पुरस्कार मिलेगा। जो विद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएंगे उनको गो उत्पाद की एक किट प्रदान की जाएगी। सभी बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। सभी बच्चों को हम गो विज्ञान का एक ग्रंथ प्रदान करेंगे। तो ये एक बड़ा अभियान इस प्रदेश में हम लेकर आए हैं। आप सबसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को जरूर इस गो विज्ञान अभियान से जोड़ें। नमस्कार, जय गौ माता की।